नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं राजकुमार यादव। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक बहुत ही कम समय में अपने जीवन में वह मुकाम हासिल किया है जिसके लिए बहुत से लोग पूरा जीवन खपा देते हैं। डॉक्टर राहुल सिंह जी वो शख्सियत हैं जो किसानों के हित के लिए, किसानों के बेहतर जीवन के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई खोज करते रहे हैं। युवा कृषि वैज्ञानिक राहुल सिंह जी सकून टाइम परिवार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल जी, सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश के सबसे युवा कृषि वैज्ञानिक का सम्मान प्राप्त होने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पुरस्कार है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। हमारे युवा वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, जोरदार तालियां। ये हमारे एसएमएस हैं कृषि प्रसाद केवी के वाराणसी से, जोरदार तालियां। इन सभी को एक मेडल, एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज दिया जाता है। ये आप सभी हमारे जो भी जनपद के किसान बंधु हैं, जो हमारे हम लोगों को जिन्होंने अपने साथ काम करने का अवसर दिया हमें, वो हमारे गोरखपुर के किसान, वाराणसी के किसान, तो उनका जो है इसमें बहुत बड़ा वो है। मैं ये पूरा जो अवार्ड है उन्हीं को समर्पित करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अपने साथ मुझे अवसर दिया और इस अवसर के कारण है। जब इस अवार्ड की बात की, अवार्ड है इनके पास युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023-24 डॉक्टर राहुल सिंह। ये इनको माननीय सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों लखनऊ में प्राप्त हुआ है। राहुल जी आज के डेट में जब युवा इंजीनियरिंग की तरफ, मेडिकल की तरफ अग्रसित हो रहा है, गार्जियन भी उसको कहते हैं कि इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओ, मेडिकल फील्ड में जाओ, आप कृषि की फील्ड में आए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको आपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अभी तक का आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताने की कृपा। जी, अगर शुरुआती स्कूली शिक्षा की बात करें तो चूँकि मेरा जो मूल निवास स्थान है वो बिहार में आता है, यूपी बिहार का बॉर्डर क्षेत्र है। कर्मनाशा नदी के किनारे मेरा गांव है। तो बचपन से ही हम लोग जो है स्कूल उत्तर प्रदेश में डेली पढ़ने आते थे क्योंकि नदी के किनारे का गांव था। तो सुबह ट्यूशन पढ़ने भी नाव से आते थे, नाव से फिर जाते थे, फिर स्कूल पढ़ने आते थे और शाम को फिर नाव से जाते थे। तो शुरू से ही जो है थोड़ा सा जो है वहाँ कंडीशन थोड़ा टफ था। सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, बाढ़ के समय में परेशानी होती थी, लेकिन वो सब एक दौर था। उस चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर इंटर में जो है उदय प्रताप इंटर कॉलेज में, यूपी कॉलेज शिवपुर भोजोबीर, उदय प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी। तो यूपी कॉलेज में हमने जो है शुरुआत में जो आवेदन दिया था वो इंटर मैथ्स के लिए दिया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ जो है यहाँ प्रोफेसर थे, इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, जिन्होंने ये सुझाव दिया कि जो है एग्रीकल्चर में जो है वो स्कोप ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से वो डेस्टिनी थी हमारी। जी जी जी। मुझे पता भी नहीं था कि एजी, उस समय हम लोगों ने सुना था तो एजी कोई विषय होता है, ना ही मुझे पता था, ना ही मेरे परिवार रिश्तेदारी में किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने इसमें हमने अपना एडमिशन कराया तो एडमिशन कराने के बाद जब दोस्तों से मिले तो उन लोगों ने कहा कि अरे ये कौन सा विषय ले लिए हो तुम, इसमें आगे क्या करोगे। तो एक बार तो मैं भी अचंभित था और मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर एजी पढ़ने के बाद मैं करूँगा क्या। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीता तो फिर हमारे जो टीचरों ने जो है क्लियर किया और इंटर बीतते बीतते जो है ये पता लग गया था कि नहीं, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं और किस्मत जो है सही जगह लेके जा रही है। आप आज की युवा, आप सुने कि आपको सारी सुविधाओं के बाद भी आप पढ़ने की तरफ अग्रसित नहीं होते हैं। और राहुल जी ने बताया कि अपने शुरुआती शिक्षा के दौर में नाव से पार करके ये पढ़ने जाते थे। ये एक बहुत बड़ी सीख आज की युवाओं के लिए है। फिर इंटर आपका यूपी कॉलेज से, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आप कहाँ गए? जी, इंटर यूपी कॉलेज से हुआ, बीएससी एजी हमने एंट्रेंस दिया, यूपी कॉलेज में हुआ। उसके बाद फिर जो है पीजी के लिए जो है हमने अप्लाई किया कई सारी यूनिवर्सिटियों में, जिसमें मेरा एडमिशन जो है आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में जो है मुझे दाखिला मिला और मैं वहाँ पे कृषि प्रसार विषय में जो है अपना दाखिला कराया। मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई किया। मेरा जो पूरे शिक्षा काल का जो दौर है तो नरेंद्र देव का जो मेरा दौर है वो बड़ा ही स्वर्णिम काल रहा है।
मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं वहाँ मेहनत भी खूब किया और साथ ही साथ एमएससी में मुझे जो है डिपार्टमेंटल गोल्ड मेडलिस्ट भी जो है जी ये भी हमें पता चला कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी गोल्ड मेडलिस्ट मिला। और चूंकि गोल्ड मेडल मिला तो फिर मुझे पीएचडी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी से इंस्पायर फेलो में मेरा चयन हुआ। और फिर मैंने अपना रिसर्च वर्क वही आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय में जो है वो कंटिन्यू किया। और 3 साल में मैंने जो है अपना जो है शोध कार्य पूरा किया। और उन शोध कार्य के दौरान जो है मैं कई सारे जैसे स्पोर्ट्स में भी आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में काफ़ी सक्रिय था। और मैं जो है 3 बार ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है स्पोर्ट्स मीट में भाग ले चुका हूँ। और 1 बार जो है आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय का ध्वजवाहक भी रह चुका हूँ। तो यूनिवर्सिटी का भी प्रतिनिधित्व ये कह लीजिए कि हर फील्ड के माहिर हैं राहुल जी। फिर आप कैसे इस जॉब में आए? हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद मेरी पीएचडी का मैं जो है थीसिस सबमिट करने के बाद मुझे डिग्री नहीं मिली थी। उस समय मैं भी नौकरी की तलाश में था। तो उस समय जो है एक बक्सी का तालाब डिग्री कॉलेज है, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया। 12 दिन मैंने वहाँ पढ़ाया ही था कि आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी में भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था। और एक दिन में जो है 2 इंटरव्यू था, मैंने दोनों इंटरव्यू दिया, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैं बक्सी तालाब छोड़ के आचार्य नरेंद्र में गेस्ट फैकल्टी में आ गया। वहाँ पढ़ाया जो है 1 साल 2 सेमेस्टर पढ़ाया। उसी दौरान मुझे जो है डिग्री मिल गई। और वही अगस्त में जो है मेरा सिलेक्शन जो है महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के लिए हो गया 1 अगस्त 2017 में, जो गोरखपुर पीपीगंज की भरोहिया में है। जी, जो भरोहिया में है। और वो बिल्कुल भी नया जो है कृषि विज्ञान केंद्र था। वहाँ आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब ज्वाइनिंग हुई थी तो वहाँ कुछ नहीं था, चूँकि नया केवीके खुला था। तो एक पीपल का पेड़ था और फार्म था, वहीं पे हम लोग जो है बैठते थे। तो धीरे धीरे करके जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन फेज था उस दौर से हम लोग गुजरे हैं। और कोई भी संस्थान जब नया खुलता है तो बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं। तो उसके निर्माण से लेके और सारी चीज़ों जो है हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा है। और वहाँ का जो 5 वर्ष था वो मेरे जीवन का जो है शुरुआती जो 5 साल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसी की देन है कि मैं जो आगे कुछ भी इस तरह से कर पा रहा हूँ, प्रभावी तरीके से कर पा रहा हूँ। तो इसमें महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है। बनारस में आने के बाद क्या चुनौतियां सामने आई? जी देखिए, बनारस में आने के बाद तो ये था कि वो एक तरह एनजीओ का केवीके था, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का था। तो कार्यप्रणाली में थोड़ा सा जो है वो मुझे अंतर देखने को मिला। दूसरा ये था कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। गोरखपुर की वो बाढ़ प्रभावित एरिया है और यहाँ ये जो है अपलैंड है, वो लो लैंड है, ये अपलैंड है। तो लेकिन ये है कि इसमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। अब यहाँ कई सारे ऐसे काम, जैसे मैं गोरखपुर में था तो वहाँ मधुमक्खी पालन इकाई भी देखता था। गोरखपुर में जब हम थे तो वहाँ की वेबसाइट हमने गोरखपुर में जो है वहाँ महायोगी गोरखनाथ केवीके का यूट्यूब चैनल, वहाँ का फेसबुक पेज और जितने भी सोशल मीडिया के जो भी माध्यम से वो हमारे समय में ही हमारे रहते हुए वहाँ पे जो है बनाया गया और मैं उसका प्रभारी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शकुन टाइम, मैं हूँ राजकुमार यादव। इस वक्त हमें वाराणसी जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। नवीन कुमार सिंह जी, शकुन टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। श्रीमान जी, जैसा कि आपके विज्ञान केंद्र के युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह जी को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, इस पे आप और आपका केंद्र कैसा महसूस कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि केंद्र को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ लगभग 2 से 2.5 लाख किसान हमारे जनपद के हैं जो जुड़े हुए हैं, विभिन्न नई तकनीकों पे काम कर रहे हैं। नई तकनीकों के साथ साथ जैसे राहुल जी जो है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का बढ़ावा दे रहे हैं। राहुल जी मधुमक्खी पालन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये मशरूम उत्पादन पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके आने के बाद जनपद में इन चीज़ों को बढ़ावा मिला है और किसानों को रोज़गार भी मिला है। आपके यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह जी का आपको कैसे सहयोग मिलता है? ये नवीन सर का काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और यहाँ तक कि जो मुझे पुरस्कार मिला है वो यहाँ से मेरा फॉर्म फॉरवर्ड करना और मुझे बराबर मोटिवेट करते रहते हैं। सर का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं सच में बताऊं तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो वो कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक और हेड सर का जो है बहुत बड़ा योगदान है।
बराबर जो है मोटिवेट करते हैं। और साथ ही साथ जो थोड़ा सा अलग टाइप के काम है वो मैं कहता भी हूँ सर से कि वो मुझे दिया करिए, और सर मुझे जिम्मेदारी भी देते हैं। और साथ ही साथ मैं एक काम और आपसे बताऊं कि अभी केवीके बनारस जो है, हम लोग अपने विश्वविद्यालय में, मैं अगर आपको बताऊं तो विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा बच्चों का रावी कोर्स कंडक्ट कराने वाला जो है हम लोग का ये कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें पिछले साल हम लोगों ने 150 से भी ज़्यादा बच्चों का रावी कोर्स कराया था। और ये रावी कोर्स क्या होता है? ये रावे कोर्स ये है, जैसे BSc के जो बच्चे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी कि इन बच्चों को जो है भविष्य के लिए तैयार किया जाए, उन्हें जो है किताब के अलावा जो है खेतों से सीधे जोड़ा जाए। तो ये बच्चे जो है जो प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो सीखने के लिए KVKs में आते हैं, और KVK में आके जो है वो KVK में हम लोग उनको गाइड करते हैं कैसे गांव में जाना है, किसान से क्या बात करनी है, किस तकनीक पे बात करनी है, कैसे उनकी सारी सूचना आप जान पाएंगे, किस स्तर पे आपको जाना होगा। तो वो सारी कला जो है वो एक तरह से वो आर्ट है, तो वो आर्ट हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ आप लोग धरातल की भी ज्ञान उनको इसी समय मुहैया करा रहे जी बिल्कुल, कि वो BSc कंप्लीट करते करते, क्योंकि आज का जो समय है वो हमारे युवाओं के लिए इतना आसान नहीं है। आप जान रहे हैं AI का ज़माना है, साथ ही साथ कई सारे इंटरनेट की ऐसी सारी चीज़ें आ गई हैं जो हमारे जो हमारे युवा हैं उनके लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अपने आप को वो किस तरह से तैयार करें कि इस कंपटीशन के दौर में भी वो अपने को जो है किसी भी जॉब के लिए जो है फिट कर ले जाएं, तो उस चुनौती से कैसे निपटना है उसके बारे में भी। और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका कैसा हो। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो हम लोग जो है उनको एक एक टॉपिक देते हैं, और उस टॉपिक पे जब हमारे यहाँ गोष्ठियाँ होती हैं, मेला होता है, तो उनसे हम जो है उनका लेक्चर कराते हैं कि आपको किस तरह से बोलना है, क्या बताना है किसान को। आप 10 मिनट में आपको बोलना है तो आपको क्या बताना है, 1 घंटे का आपका लेक्चर है तो आपको किस तरह से बताना है, वही मैटर है, लेकिन उसकी डिलीवरी कैसे करनी है। तो ये सारी बारीकियाँ भी हम लोग जो है सिखाते हैं। राहुल जी, शकुन टाइम की पूरे परिवार की तरफ से हम ये कामना करते हैं कि ईश्वर आपको और सफलता दें। शकुन टाइम को बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। और आप कहीं अगर देश हित के लिए काम करें तो हमारा जो फर्ज है हम भी करके आगे ले जाएं।